हेलो होमीज, रानमा 1/2 के दूसरे एपिसोड में तुम्हारा स्वागत है। पिछले एपिसोड के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के स्टार्ट में हम हिकारू को देखते हैं जो रानमा और अकाने की किस करने वाली फोटो पर कील ठोकते हुए बोलता है, रानमा हरामजादे, तेरी हिम्मत कैसे हुई अकाने की पप्पी लेने की। तभी वो पेड़ नीचे गिर जाता है। हम रेयोगा को देखते हैं। रेयोगा भी रानमा पे बहुत गुस्सा है। घर पे रानमा के डैड रानमा को अकाने की किस करने वाली बात बताते हैं और रानमा अपने डैड की बात नहीं मानता कि मैंने अकाने को किस किया है। तभी अचानक से फ्लोर के नीचे से रेयोगा और हिकारू निकलते हैं और रानमा को पकड़ लेते हैं। रानमा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तब रेयोगा रानमा को अकाने को किस करने वाली फोटो दिखाता है। रानमा हैरान हो जाता है और रेयोगा रानमा के मुंह पे मुक्का मार देता है। रानमा रेयोगा को दूर फेंक के फोटो देखने लगता है पर उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता। तभी यहाँ कूनो भी आ जाता है। कूनो भी बहुत गुस्से में होता है। कूनो और बाकी सब मिलके रानमा की अच्छे से धुलाई करते हैं। धुलाई होने के बाद रानमा डॉक्टर टोफू के पास जा रहा होता है और याद कर रहा होता है कि मैं कब अकाने को किस किया था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। और रानमा को लगता है शायद इसीलिए अकाने मुझसे नाराज है। दूसरी तरफ अकाने भी डॉक्टर टोफू के पास ही आई होती है। अकाने को चुप बैठा देखकर डॉक्टर टोफू अकाने के चुप रहने का कारण पूछते हैं। अकाने कहती है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और मन में कहती है मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, वो सब रानमा की गलती है और मैं रानमा की अच्छे से धुलाई करूंगी। इसके बाद अकाने रानमा की पिटाई करने के लिए घर जाने लगती है। पर अकाने जैसे ही गेट खोलती है तो सामने रानमा दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को देख के शर्माने लगते हैं और दोनों की बोलती बंद हो जाती है। डॉक्टर टोफू भी वहाँ आ जाते हैं और रानमा की मरहम पट्टी करके चले जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही शांति के बाद रानमा अकाने से माफी मांगता है, मुझे माफ करना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अकाने को इस बात पे गुस्सा आता है और हम देखते हैं एक बिल्ली ने इन पे नजर रखी हुई है। अकाने रानमा को किस वाली बात की चिंता करने से मना करती है पर रानमा कहता है मुझे चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए। तब अकाने कहती है तुमने मुझे किस क्यों किया था। तो रानमा के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता, जिससे अकाने को गुस्सा आ जाता है और दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। और अकाने गुस्से में रानमा के ऊपर ठंडा पानी फेंक देती है और रानमा को मुक्का मार के वहाँ से उड़ा देती है और खुद रोना स्टार्ट कर देती है। घर पे आके रानमा को समझ नहीं आता कि अकाने को हुआ क्या है, पर वो ये समझ जाता है कि अकाने किसकी वजह से नाराज नहीं है। रानमा नहाने जा रहा होता है, तभी वहाँ एक बिल्ली आ जाती है। बिल्ली को देख के रानमा बाट में कूद जाता है और बिल्ली भी बाथटब में कूद जाती है। रानमा लड़का बन के बाहर निकलता है और वो बिल्ली शैम्पू में कन्वर्ट हो जाती है। रानमा को कुछ भी समझ नहीं आता। दूसरी तरफ अकाने गुस्सा है कि मतलब अगर रानमा को कुछ याद नहीं है, अगर उस समय मेरी जगह कोई और होती तो क्या रानमा उसे भी किस कर लेता। दूसरी तरफ शैम्पू रानमा के गले पड़ जाती है, जिस कारण रानमा चिल्ला देता है और उसे समझ नहीं आता कि शैम्पू यहाँ कहाँ से आ गई। रानमा की आवाज अकाने सुन लेती है। इधर शैम्पू रानमा को कहती है मैं तुम्हें अपना बनाने आई हूँ। पीछे अकाने गेट खोलती है तो उसे यह नजारा दिखता है। सब इतना ऑकवर्ड होता है कि अकाने गेट बंद करती है और निकल लेती है और रानमा समझ जाता है एल लगने वाले हैं। अगले दिन रानमा अकाने को सब कुछ समझाने का सोचता है। उसे डर भी लगता है पर वो हिम्मत करके अकाने को समझाने चला जाता है। रानमा अकाने को कल रात वाली बात के बारे में बोलता है तो अकाने कहती है मुझे तो कुछ भी याद नहीं और रानमा पे फिर से पानी डाल के लात मार के उड़ा देती है। तभी एक बुढ़िया रानमा पे हमला कर देती है, जिससे रानमा बच जाता है। रानमा पूछता है तुम कौन हो। बुढ़िया कहती है मानना पड़ेगा, मेरे दामाद के पास स्किल तो है, और भाग जाती है। रानमा कहता है कौन थी ये और मुझे अपना दामाद क्यों बोल रही थी। दूसरी तरफ शैम्पू रामन लेके अकाने के घर आ जाती है और सबको पता चलता है कि पास में ही शैम्पू ने रामेन की शॉप खोली है, जिस वजह से अब वो यहाँ ही रहेगी। यहाँ वो बुढ़िया दादी भी होती है जो शैम्पू की ग्रेट ग्रैंडमा है और ग्रैंडमा रानमा को अपना दामाद बोलने लगती है, जिस वजह से अकाने के डैड गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि रानमा अकाने का फियांसे है। ग्रैंडमा कहती है हमारे रिवाज के हिसाब से शैम्पू को एक ताकतवर आदमी से ही शादी करनी पड़ेगी। ये सुन के अकाने के डैड हैरान हो जाते हैं और रानमा शैम्पू से शादी करने को मना कर देता है। शैम्पू रानमा से कुछ प्राइवेट बात करने के लिए बाथरूम में ले आती है और शैम्पू खुद को अनरैप कर लेती है, तुम समझ जाना। रानमा को लगता है रात वाला सीन रिपीट होगा, पर बात कुछ और है। शैम्पू बताती है जैसे ही ठंडा पानी मेरे पे पड़ता है तो मैं कैट में कन्वर्ट हो जाती हूँ, जिस वजह से रानमा डर जाता है। अब पता चलता है कि शैम्पू के साथ पास्ट में क्या हुआ। शैम्पू की दादी शैम्पू को डांट रही होती है कि तुम अपना काम किए बिना आ गई, और फिर ये अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। इसी दौरान शैम्पू एक तालाब में गिर जाती है और जो भी इस तालाब में गिरता है उसे बिल्ली में कन्वर्ट हो जाने का श्राप लग जाता है।
अब जाके रानमा को सारा माजरा समझ आता है। तभी अचानक से शैम्पू की ग्रैंडमा रानमा के सर पे डंडा मारते हुए कहती है, ये सब तेरी वजह से हुआ है। फिर जब रानमा गुस्से में बुढ़िया को मारने भागता है तो बुढ़िया भाग जाती है और एक जगह रुक के बोलती है, इसे मुझे पकड़ने में 100 साल लग जाएंगे। पीछे से रानमा कहता है, बस कर बुढ़िया। तो बुढ़िया रानमा के बॉडी के एक हिस्से पे अपना डंडा लगा के भाग जाती है। जाते टाइम बुढ़िया कहती है, काम हो गया। आगे हम शैम्पू को देखते हैं। कोई शैम्पू का पीछा कर रहा होता है। रानमा स्कूल में फुटबॉल खेल रहा होता है। शैम्पू मैच के बीच में आके रानमा से पूछने लगती है, तुम कब मुझे प्रपोज करोगे। हम फिर शैम्पू के पीछा करने वाले आदमी को देखते हैं। इसका नाम मूसे है। रानमा कहता है, मैं कोई तुझे प्रपोज नहीं करने वाला, ना ही तुझसे शादी करूंगा। रानमा के सामने अचानक से बुढ़िया आके कहती है, शादी तो तुझे करनी पड़ेगी। रानमा को गुस्सा आ जाता है और रानमा के पास कुछ कंटेनर जैसा पड़ा होता है। रानमा लात मार के कंटेनर बुढ़िया पे फेंक देता है, पर मूसो बीच में आके कंटेनर को आधा कर देता है। सब लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं, पर जब मुंह से नीचे आता है तो कंटेनर मूसे पे ही गिर जाता है। सब देखते हैं कि जिंदा है कि टपक गया। मूसे उठता है और रानमा को शैम्पू समझ के गले लगा लेता है। रानमा मूसे को खुद से दूर करता है। मूसे रानमा को ध्यान से देखता है और फिर रानमा को उड़ा देता है और फिर अकाने को शैम्पू समझ के गले लगा लेता है। रानमा अकाने को मूसे से छुड़ाता है। असल में मूसे शैम्पू से शादी करना चाहता है, पर बुढ़िया कहती है, तू शैम्पू से हार गया था, इसलिए तेरी शादी शैम्पू से नहीं होगी। और रानमा के बारे में बोलती है, वैसे भी शैम्पू के लिए मैंने दूल्हा ढूंढ ली है। तभी अचानक से अकाने के फादर कहीं से आ जाते हैं और कहते हैं, रानमा अकाने का फियांसे है। अकाने कहती है, पापा शांत। मूसे को गलतफहमी हो जाती है कि रानमा की फियांसे है, फिर भी वो शैम्पू के पीछे पड़ा है और फिर रानमा से लड़ने लगता है और रानमा को दूर फेंक देता है। शैम्पू बताती है कि इसके पास कोई सीक्रेट वेपन है जिससे ये हमला करता है, इसलिए बच के रहना। लड़ते हुए रानमा इसके वेपन को पकड़ लेता है और ये एक बतख का खिलौना है। क्या कॉमेडी कैरेक्टर है यार। ये लड़का डिसअपॉइंट होके कहता है, भाई मैं तो इससे कभी मार नहीं खाना चाहूंगा। रानमा बतख फेंक के कहता है, अबे तेरी प्रॉब्लम क्या है। मुंह से कहता है, तू मेरे से लड़, फिर शैम्पू मेरी होगी। पीछे से बुढ़िया कहती है, तू जीतेगा फिर भी शैम्पू तेरे को नहीं मिलेगी। मुंह से कहता है, कोई बात नहीं, शैम्पू नहीं तो तेरी फियांसे ही मेरी होगी। रानमा कहता है, अबे तू ही रख शैम्पू, मुझे नहीं चाहिए। मुंह से फिर रानमा को उकसाते हुए कहता है, डर गया, अगर तू हार जाएगा तो तेरी फियांसे मेरी होगी। रानमा कहता है, अबे मैं नहीं डरता किसी से। मुंह से कहता है, चल ठीक है, लगा शर्त। रानमा शर्त के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद हम इस बुढ़िया को स्माइल करते हुए देखते हैं। इसने जरूर कुछ कांड किया है। रात में अकाने अपनी बड़ी बहन को बताती है कि मेरे से पूछे बिना मेरे पे शर्त लगा दी है। तभी उन्हें रानमा की चीख सुनाई देती है। रानमा कहता है, ये पानी तो बहुत गर्म है। हम देखते हैं बुढ़िया पानी में ही होती है और कहती है, रानमा मैं तेरे बॉडी के एक पॉइंट पे प्रेशर डाली हूँ, अब तू हल्के गर्म पानी को भी नहीं सह पाएगा। रानमा परेशान होने की जगह बुढ़िया को अजीब दिखाने लगता है। फिर अकाने रानमा को कहती है, अब तू लड़का नहीं बन पाएगा तो अब अपनी मर्दानगी कैसे दिखाएगा। रानमा अब डर जाता है। इसके साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड और भी अच्छा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सायोनारा।